हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, इसमें हम ये कुछ ऐसी चीजें बताएंगे कि जब जैसे किसी कंडक्टर को हम चार्ज दें या किसी कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर किस तरह का शो करता है कोई भी कंडक्टर। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। नंबर वन, देखिए, जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो कंडक्टर की एक खास बात क्या होती है कि उसमें चार्ज फ्लो करता है। कंडक्टर कैन कंडक्ट चार्ज, इनसाइड द कंडक्टर चार्ज कैन फ्लो। तो आप मान लो किसी भी कंडक्टर को जैसे चार्ज देते हैं तो चार्जेस आपस में जैसे कंडक्टर को देंगे हम तो रिपेल करेंगे तो वो दूर भगेंगे। कंडक्टर में तो रिपेल करेंगे, दूर भगेंगे तो क्या होगा, वो उसके सरफेस पे फैल जाएगा। चाहे वो कंडक्टर सॉलिड हो चाहे वो हॉलो कंडक्टर हो, कहीं भी आप उसको चार्ज देंगे वो रिपेल करेंगे तो क्योंकि फ्लो कर सकते हैं तो उसके आउटर सरफेस पे रिजाइड करेंगे। तो आउटर जब भी चार्ज दोगे तो सारा आउटर सरफेस पे रहेगा, तो इसका मतलब कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रिजाइड नहीं करेगा। मींस टू से नो नेट चार्ज एग्जिस्ट inside a conductor. No net charge exists inside a conductor. कंडक्टर के अंदर कोई नेट चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, मतलब चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर ऑलवेज रिजाइड्स ओवर इट्स आउटर सरफेस। नंबर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is always zero। कंडक्टर के अंदर चाहे कोई भी कंडक्टर हो, यदि आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, जैसे मान लो ये कोई हॉलो कंडक्टर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है, हॉलो कंडक्टर है, तो चार्ज अभी जैसे मैंने बताया वो आउटर सरफेस पे रिजाइड करेगा। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, वन पॉजिटिवली चार्ज अनदर वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। तो हमने इसका गॉस थ्योरम में एक एप्लीकेशन पढ़ा था ना, उसमें स्पेशल केस लिए थे। दो प्लेट है, इक्वल एंड अपोजिट डेंसिटी है, तो यहां फील्ड नहीं होता, यहां नहीं होता, दोनों प्लेट के बीच में होता है, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो दोनों प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाई एप्सिलॉन। यदि मैं यहां पर एक कंडक्टिंग स्लैब रखता हूं, ये कंडक्टिंग स्लैब है, मान लीजिए कंडक्टिंग स्लैब है, कंडक्टर है, इसको हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच में रखा, तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया है, यहां तो ए एरिया है ना, इधर तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ई नोट से हमने शो किया है। लेकिन ये कंडक्टर है तो ये पॉजिटिव प्लेट इसके इस फेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगी। कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और इस फेस पे नेगेटिव प्लेट की वजह से पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है रिपेल होकर इधर आएंगे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस। तो देखो इस कंडक्टर के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। तो इस कंडक्टर के अंदर, स्लैब के अंदर दो फील्ड है, एक तो अप्लाइड फील्ड है ई नोट, ओके, और एक इंड्यूस्ड फील्ड है इधर ई आई और उधर है ई नोट। तो नेट फील्ड कितना होगा इसके अंदर, ई नोट माइनस ई आई, नेट फील्ड ये होगा। लेकिन जब तक नेट फील्ड अंदर रहेगा यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा।
और यदि इन फेसिस पे चार्ज बढ़ता जाएगा तो इन फेसिस पे चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी, तो ईआई भी बढ़ता जाएगा। और ईआई बढ़ता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ईआई और ई नॉट इक्वल होंगे और देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब जीरो। उस टाइम पे इसके अंदर फील्ड जीरो हो जाएगा। जीरो होने के बाद कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। तो दो बातें तो हमने पढ़ ली कि कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। देखो इसमें आप ये भी देख सकते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो कोई कंडक्टर उसके अंदर चार्ज रिजाइड नहीं कर सकता। कोई कंडक्टर हो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at every point inside a charged conductor is electric potential at every point inside a charged conductor is same everywhere. Okay, and वो किसके इक्वल है, and is equal to the potential at its surface। जो उसके सरफेस पे फील्ड होगा उसके इक्वल होगा। जो अंदर फील्ड होगा वो तो जीरो है, लेकिन पोटेंशियल जो होगा वो इनसाइड द चार्ज कंडक्टर कांस्टेंट होगा। कैसे, देखो कल हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू dV बाई dr। ओके, dr यहां पे जैसे हमने 2 पॉइंट ले लिए, इनके बीच में dr डिस्टेंस है और इनका मोलर पोटेंशियल डिफरेंस dV है। 2 पॉइंट का मोलर पोटेंशियल अलग अलग है तो डिफरेंस dV हुआ, बट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो E इज इक्वल टू dV बाई dr जीरो। अब dV बाई dr जीरो, इसका मतलब V क्या हुआ, कांस्टेंट। भाई V का डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएशन जीरो है, इसका मतलब V डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट हुआ ना। डिफरेंशिएशन जीरो किसका होता है, कांस्टेंट का। तो V डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट हुआ। डिस्टेंस के साथ कांस्टेंट मतलब कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। ओके, एक ये चीज थी। नेक्स्ट है इसके अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। सरफेस की बात करें तो वो कितना होगा और क्या डायरेक्शन होगी वो मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द surface of charged conductor is given by sigma upon epsilon naught। यहां पे सिग्मा क्या है, क्योंकि सरफेस पे चार्ज है तो सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ये सरफेस, यदि ये कोई जैसे सरफेस है तो इसके सरफेस पे ये फील्ड होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इसके सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी और एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी है ही। ये हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ये हम उसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे हमने गॉस थ्योरम से थिन शीट के ऊपर निकाला था फील्ड। गॉस थ्योरम याद है आपको, थिन शीट पे निकाला था। मैं थोड़ा ब्रीफली बता देता हूं। जैसे मान लो हम एक सिलेंडर को कंसीडर कर लें, वो सिलेंडर इसको पियर्स कर रहा है, क्रॉस कर रहा है इसको, ठीक है, वो सिलेंडर इस स्फीयर को क्रॉस कर रहे हैं। उस सिलेंडर की हाइट है नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल हाइट नेग्लिजिबल है, मतलब उसका ये क्रॉस सेक्शन जो है ना ds वो बिल्कुल इसके सरफेस के पास ही है, ये समझ लो। तो इसका मतलब उस क्रॉस सेक्शन पे फील्ड कह लो या सरफेस पे फील्ड कह लो, एक ही बात है। तो सिलेंडर के अंदर कितना एरिया गया, ds, नहीं, तो सिलेंडर के अंदर एरिया गया ds, तो चार्ज कितना गया इसके अंदर,
सिलेंडर के अंदर सिग्मा ds, सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ds एरिया पे कितना चार्ज होगा, सिग्मा ds, तो सिलेंडर के अंदर सिग्मा ds चार्ज गया ना, ये वाला, ये। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है सिलेंडर के थ्रू, देखिए E इंटू ds तो इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds सेम डायरेक्शन में, तो E इंटू ds, इधर कोई फील्ड है ही नहीं, अंदर तो कोई फील्ड ही नहीं है, तो कोई फ्लक्स है ही नहीं, और इधर कोई फ्लक्स आएगा नहीं, तो टोटल फ्लक्स यही तो हुआ। और गॉस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम कि जो टोटल फ्लक्स है ना ये E इंटू ds, वो टोटल चार्ज सिग्मा ds उसका 1/ε0 टाइम्स, तो ये कैंसिल, सो E कम्स आउट टू बी सिग्मा बाई ε0। ये चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक पॉइंट और है इसका, मैं नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ charged conductor is perpendicular to its surface। मतलब जैसे ये कोई भी चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, किसी भी शेप में हम ले सकते हैं, चार्ज कंडक्टर होना चाहिए। तो ये चार्ज कंडक्टर है, इसके सरफेस पे चार्ज है, तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। चलो मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर नहीं है, कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है जो सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। मान लेते हैं भाई, कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड is making an angle theta with surface, सरफेस के साथ थीटा एंगल बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो उसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, E cos थीटा सरफेस के अलोंग, और E sin थीटा परपेंडिकुलर के अलोंग, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो जाएंगे। यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सरफेस के अलोंग है तो जो सरफेस के ऊपर चार्ज है उस पर फोर्स नहीं लगेगा। भी मान लो फील्ड है और चार्ज है तो चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि सरफेस के अलोंग है तो सरफेस पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स लगेगा, और यदि सरफेस पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स लगेगा तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, वो मूव करेगा। लेकिन सरफेस पे चार्ज तो इक्विलिब्रियम में रहता है, वो मूव करता ही नहीं है। नहीं भाई, मान लो इफ E cos theta is along surface, then charge will flow किधर, over the surface, परंतु but charge is in इक्विलिब्रियम एट सरफेस। सरफेस में तो चार्ज इक्विलिब्रियम में, भाई जैसे मान लो ये चार्ज है, इसको तो चारों तरफ से चार्जेस ने घेरा हुआ है और नेट फोर्स उसके ऊपर तो पहले से जीरो है, वो तो फ्लो कर ही नहीं रहा। तो इस फील्ड की वजह से तो फ्लो करना चाहिए लेकिन वो तो कर ही नहीं रहा, इसका मतलब फील्ड है ही नहीं। फोर्स लगता तो फ्लो करता, फ्लो नहीं कर रहा तो फोर्स नहीं, फोर्स नहीं तो इसका मतलब फील्ड नहीं। इसका मतलब जो E cos थीटा है वो क्या होगा, जीरो है ही नहीं। अब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है भाई, या तो E जीरो हो, वो तो जीरो है नहीं, या फिर cos थीटा जीरो हो, ये जीरो, या तो दोनों ही जीरो हो या इनमें से कोई एक जीरो हो। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा नहीं, चार्ज का फील्ड तो होगा ही, इसका मतलब cos थीटा जीरो है, और cos थीटा जीरो का मतलब थीटा 90।
तो थीटा 90 हो जाएगा, तो फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ये चीज क्लियर। एक और पॉइंट है इसमें छोटा सा कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो डेंसिटी होती है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग हो सकती है। मान लो देखो, ये कुछ ज्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, कोई खास पॉइंट नहीं है, आप थोड़ा समझ लें इसे। वो तो जगह ज्यादा मिलेगी चार्ज को तो फैल जाएगा वो, तो वहां डेंसिटी कम हो जाएगी, और कम जगह मिलेगी तो कम एरिया में आएगा तो डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब जैसे मान लो ये है, जैसे अब मान लो यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम तो यहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा है तो यहाँ डेंसिटी कम होगी। नहीं, तो अलग अलग एरिया पे अलग अलग डेंसिटी हो सकती है। दूसरी चीज, जैसे मान लो एक तो हम भाई मान लो स्फीयर है, इसको चार्ज दें, नहीं, और एक मान लो शार्प पिन है और उस पिन की टिप लगभग स्फेरिकल ही होती है, उसको चार्ज दें, तो यहाँ डेंसिटी ज्यादा होगी ना, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, चार्ज मान लो सेम चार्ज है यहाँ भी, तो यहाँ डेंसिटी क्यू वाई स्मॉल है और यहाँ डेंसिटी क्यू वाई कैपिटल है, तो कैपिटल ए ज्यादा है, स्मॉल ए बहुत कम है, तो डेंसिटी इज वेरी वेरी लार्ज। दूसरा, अभी हमने उस लैम्प को नहीं रखा था फील्ड में, इधर जैसे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा था, यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो डेंसिटी कैन डिफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आपको ये चीज क्लियर होगी हो तो आप इसको नोट कर लें, समझ लें, कोई डाउट हो तो पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कैपेसिटर। थैंक यू।